नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। वेदांत क्लासेज हमेशा आपके लिए तत्पर है, तत्पर रहेगी। ऐसे ऐसे फैक्ट आपके सामने लेकर आएगी तो विशेष रूप से आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से क्या है, उपयोगी है। ठीक है मेरे भाइयों और साथियों, पीछे आपको एक बहुत बड़ा सा अक्षर दिख रहा है, का नाम क्या है? मैगजीन दुर्ग। देखो, स्थापित कला की सीरीज चल रही है ना। उसी में आज अपना जो नया दुर्ग रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है साथियों? मैगजीन दुर्ग। ठीक है, देखो दुर्ग है कहाँ मेरे भाइयों? दुर्ग की बात करते हैं कि दुर्ग है कहाँ ये फलाना फलाना दुर्ग है कहाँ। तो स्थान की अगर बात करें तो मैं स्थान को लिखना चाहूंगा अजमेर। कहां पर है साथियों? अजमेर में है। पहला पहला क्वेश्चन निकल गया। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि भाई साहब, कि किसी दुर्ग का कोई ना कोई व्यक्ति निर्माण करवा के जाता है। भाई हमने पीछे जितने भी दुर्ग पढ़े, या आप किसी और से पढ़ते होंगे, किसी गाइड से पढ़ते होंगे, किसी किताब से पढ़ते होंगे, उसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ होता है कि फलाने फलाने दुर्ग का निर्माण फलान जी ने करवाया। अब ये फलान जी कौन है जिन्होंने मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया? इस बात का आप ध्यान रखना। उन फलान जी का नाम क्या मिलता है साथियों? देखो, मैं इधर लिखूंगा निर्माणकर्ता या निर्माता। इनके निर्माता कौन है? मैगजीन दुर्ग का निर्माता कौन है? अकबर। कौन है साथियों? अकबर। तीसरा यहीं से एक क्वेश्चन निकलता है कि उस दुर्ग का, कोई सा भी दुर्ग हो सकता है, वो किसी भी फलाने दुर्ग का निर्माण किसने करवाई? ये बात हो गई कब करवाया। कोई कोई दुर्गों की डेटे फिक्स होती है, सन्ने फिक्स होती है कि इस फलानी फलानी सन में इस दुर्ग का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है साथियों, देखो तो ये अपना मैगजीन दुर्ग रहने वाला है ना, मैगजीन दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण अकबर द्वारा कब करवाया जाता है? 1571-72 में करवाया जाता है। कब करवाया जाता है साथियों? 1571-72। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये दुर्ग बनने वाला है। बहुत बार इसका क्वेश्चन, एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपके किस्मत अच्छे रहे, इसी क्लास से क्वेश्चन पुटअप होगा। रोचक तथ्य बताने से ज्यादा हम ऐसे फैक्टों के साथ उतरते हैं, ऐसे फैक्ट आपके साथ वीडियो के माध्यम से हम लेकर आते हैं, ऐसे फैक्ट क्लास में पढ़ाए जाते हैं तो है जटीज क्या है, क्वेश्चन पुटअप हो जाए। ये हमारा औचित्य है। अब हम खांसने को तो एक क्लास को 1.5-2 घंटे की खांस सकते हैं, उसमें हम आपको कहानियां बताएंगे, कहानियां सुनाएंगे जो परीक्षा उपयोगी नहीं है। अब आप बैठोगे, परीक्षा देने बैठोगे, आपको कहानी याद है, आपको ये सन्ने याद ही नहीं है, निर्माण किसने करवाया, कहानी के जरिए हमने तो बता दिया, लेकिन वो क्या है, परीक्षा उपयोगी कभी नहीं हो सकते। ठीक है साथियों, ये बात हो गई कि निर्माण काल क्या रहा होगा इसका। निर्माण काल, निर्माण काल क्या है? 1571-72। निर्माण करवाने वाला कौन है? अकबर है कहां ये दुर्ग? अजमेर में है। तीसरा, इस दुर्ग के बारे में मोटी मोटी बातें मैं बताना चाहूंगा कि इस दुर्ग के उपनामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भाई कोई ना कोई दुर्ग किसी और नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये मैगजीन का दुर्ग है, अजमेर में है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे साथियों। देखना, मैं बात करना चाहूंगा उपनामों को लेकर। किसको लेकर? उपनाम। भाई मैगजीन दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? देखो, एक इसको क्या कहा जाता है, अकबर ने इस दुर्ग का, सॉरी, अकबर ने इस दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? अकबर का किला। अकबर का किला। ठीक है। दूसरा इसको क्या कहा जाता है? दूसरा इसको कहा जाता है अकबर का शास्त्रागार। कौन सा गार? शास्त्रागार। मतलब अकबर ने इस दुर्ग का प्रयोग अपने अस्त्र शस्त्र रखने के लिए किए थे। इस दुर्ग को बनवा दिया 1571-72 में, अकबर ने बनवा दिया, इसलिए इस दुर्ग को अकबर द्वारा बनाने जाने के कारण इसको अकबर का किला कहा। अकबर ने इस दुर्ग का उपयोग किस तरीके से किया था? अपने अस्त्र शस्त्र को रखने के लिए, अपने असला बारूद को रखने के लिए इस दुर्ग का क्या किया गया, निर्माण किया गया, या इसका उपयोग इस तरीके से किया गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अकबर का शस्त्रागार। वर्तमान में इस दुर्ग में क्या है? राजपूत म्यूजियम। इस बात का आप ध्यान रखना। वर्तमान में
दुर्ग में राजपूताना म्यूजियम है। देखो साथियों, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन निकल जाता है कि वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम कहाँ है, अजमेर में है, कौन से दुर्ग में है, मैगजीन दुर्ग में है। वापस थोड़ा पीछे देखो, अजमेर में दुर्ग कौन सा है, मैगजीन दुर्ग है कहाँ, अजमेर में। निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। कब करवाया, 1571-72 में। कुछ उपनामों की बात आती है, अजमेर में अकबर ने मैगजीन दुर्ग बनवाया, तो मैगजीन दुर्ग किसका हो गया, अकबर का हो गया। इसलिए इसको क्या कह दिया, अकबर का किला। अकबर ने इस दुर्ग का प्रयोग अपने अस्त्र शस्त्र रखने के लिए की, अपने हथियार रखने के लिए इस दुर्ग का उपयोग किया, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, अकबर का शास्त्रागार। ठीक है साथियों, वर्तमान में जो ये दुर्ग है ना, देखो ये नोट लगाना 1100 750 का नोट लगाना है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में इस दुर्ग को क्या कहा गया है, राजपूताना म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि है क्या, ये अभी वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो इस दुर्ग की कुछ और बातें विशेष रहती है, बहुत इंपोर्टेंट ये दुर्ग बनता है। अजमेर में ये दुर्ग है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है। इंपोर्टेंट किस कदर बनता है, ये जरा आप ध्यान रखना कि भाई साहब, इस दुर्ग की विशेष बातें बताता हूं मैं। नोट लगा के ये बातों एक एक टॉपिक से लिखना, एक एक लाइन बाय लाइन लिखना है। इस बातों को समझना भी है, अच्छे से सुनना भी है, बार बार देखना और अपने दोस्तों को भी दिखाना। देखो नोट में क्या लगाना है कि मान सिंह ने इस दुर्ग में सॉरी मान सिंह ने इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। क्वेश्चन आएगा, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति, मुख्य सेनापति कौन था, मान सिंह। मान सिंह कौन से दुर्ग में बैठकर हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाता है, कौन से दुर्ग में बैठता है, मैगजीन दुर्ग में रुककर। ठीक है साथियों, कहीं कहीं मांडलगढ़ भी मिलेगा तो वहीं भी बनाता है, फिर यहां आता है। ठीक है साथियों, देखो दूसरा इस दुर्ग के बारे में दूसरा फैक्ट क्या निकल कर आएगा आपके सामने, इस तरीके से हम बताएंगे कि उस दुर्ग का, किस दुर्ग का, मैगजीन दुर्ग का। मैगजीन दुर्ग का 1905 में क्या होता है, 1905 में मैगजीन दुर्ग का लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में जीर्णोद्वार होता है। जीर्णोद्वार होता है। कहने का मतलब यह है साथियों कि इस दुर्ग का पुनर्निर्माण या रिनोवेशन या इसकी डेंटिंग पेंटिंग 1905 के किसके काल में हुई, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई। ठीक है साथियों, ये सीधा सीधा एक फैक्ट यहां से निकल कर आया, यह आपको ध्यान रखना है। वन रक्षक का आई थिंक 14 तारीख के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, शायद 14 तारीख जो आउट हुआ था पेपर, वापस उस पेपर को लिया गया था। ठीक है, उसी पेपर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें यह सीधा सीधा पूछ लिया गया था कि मैगजीन दुर्ग का जीर्णोद्वार किसके काल में हुआ। तो अब ये भी पूछ सकते हैं कि कब हुआ, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, 1905 में। ठीक है साथियों, वो चीजें भी बताई जाएगी जो पेपर में आए हुए हैं कि दुर्ग के बारे में कौन कौन सी चीजें आई। देखो 1616 भी ध्यान रखना है, 1616 क्यों ध्यान रखना है अभी बताते हैं। 1616 में क्या होता है साथियों, एक अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो का आगमन, जिस समय मुगल शासक कौन हुआ करता था, जहांगीर हुआ करता था, उस समय जहांगीर के काल में सन 1616 में टॉमस रो का आगमन कौन से दुर्ग में होता है, तो कौन से दुर्ग में होता है साथियों, मैगजीन दुर्ग में। सन 1616 में अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो, सर टॉमस रो का आगमन, रो का आगमन, रो का आगमन, रोतो रोतो आइयो भाई पढ़ो, रो का आगमन, आगमन
जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में मैगजीन दुर्ग में हुआ। मैगजीन दुर्ग में हुआ। इस बात का भी आपको क्या रखना है साथियों, विशेष विशेष ध्यान रखना है। देखो भाई, और देख रहे मेरे बहनों, इस प्रकार के जो तथ्य हैं, ये तथ्य ये जटिल परीक्षा से उपयोगी है। हमारा फर्स्ट मोटिव और इस क्लासेज का जो फर्स्ट मोटिव है ना, वो है कि आपके साथ धांधली नहीं किया जाए। अब इस दुर्ग को पढ़ाने को 4 से 5 पन्नों में पढ़ाया जा सकता है, जब सारांश ही नहीं है उस चीज का, तो परीक्षा उपयोगी है ही नहीं। सुन रहे हो ना मेरी बात को? अब वो चीजें बताकर अगर आपका टाइम और हमारा टाइम अगर वेस्टेज किया जाए तो फिर हम कर लेंगे अगर आप बोलोगे तो। लेकिन हमारा ये फर्स्ट मोटिव है कि इस प्रकार के तथ्य आपके सामने पेश किया जाए, आपको क्या हो, अच्छे से वो क्लियर हो। अब आपको खुद का जन्म डेट याद नहीं, मैं पैदा कब हुआ था, आपको खुद को खुद का जन्मदिन याद नहीं, अब लोगों के जन्मदिन याद करने कब बैठोगे? इसलिए इस प्रकार के तथ्य आपके सामने पेश किए जाएंगे जो इंपोर्टेंट है, तो आए हुए हैं, जो आ सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? देखो, इस चीज का ध्यान रखना। 1616 में किसका आगमन होता है? सर थॉमस रो का आगमन होता है। किन के काल में होता है? जहांगीर के काल में होता है। किन के काल में साथियों? जहांगीर के काल में। कौन से दुर्ग में होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से दुर्ग में हुआ था, तो आप राजी कुछ ना डरे बता देना, मैगजीन दुर्ग में हुआ था। ठीक है साथियों, मैगजीन दुर्ग का थोड़ा रिव्यू देखते हैं, कौन सी बातें हमने पढ़ी। देखना जरा, इधर देखना। यह है मैगजीन दुर्ग, है कहाँ? अजमेर में है। निर्माण कौन करवाता है? अकबर करवाता है। निर्माण काल क्या है? 1571 का जो निर्माण काल रहने वाला है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि इसके उपनामों की चर्चा की। अकबर का किला इसको कहा जाता है, अकबर का शास्त्रागार इसको कहा जाता है। वर्तमान में ये क्या है? राजपूताना म्यूजियम है। ठीक है जी, ठीक है, आगे बताओ। मान सिंह ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना भी यही बनाई। ठीक है। 1605 में, सॉरी 1905 में क्या होता है? मैगजीन दुर्ग का लॉर्ड कर्जन के काल में क्या होता है साथियों? जीर्णोद्वार होता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में 1616 आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम है सर थॉमस रो। उसका आगमन है ना, जो जो जहांगीर के काल में कौन से दुर्ग में होता है? मैगजीन दुर्ग में होता है। ये बातें विशेष ध्यान रखने योग्य है। इसके बाद में मैं जरा एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं। ये जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग साथियों? मैगजीन दुर्ग। वो क्या है साथियों? राजस्थान का। ये जरा याद रखने योग्य बातें हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग, एकमात्र ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण, जिसका निर्माण, जिसका निर्माण मुगल शैली में हुआ हो, या मुगल शैली में, मुगल शैली में हुआ है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका पूर्णतः रूप से, पूरे रूप से अगर इसका निर्माण किसी शैली में हुआ है तो उस शैली का नाम क्या है? मुगल शैली। कौन सी शैली साथियों? मुगल शैली। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। एकमात्र दुर्ग कौन सा है जो हमारा चल रहा है? मैगजीन। ठीक है साथियों, इन 4-5 विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग के बारे में बताने को इतनी चीजें हैं, इसलिए हम आपको इतना ही बता ही पाएंगे। ठीक है ना? अब देखो अगला दुर्ग कौन सा रहने वाला है अपना। अगला दुर्ग रहेगा अपना भैंसरोडगढ़ का किला। कौन सा दुर्ग रहेगा साथियों? भैंसरोडगढ़। कौन सा रोडगढ़? भैंस को रोड में गाड़ना है। ठीक है। देखो भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ है साथियों? पहला पहला स्थान पूछा जाएगा, आप स्थान बता देना। स्थान कहाँ है मेरे भाई बहन? स्थान है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में क्या है? भैंसरोडगढ़ किला है। ठीक है। इस दुर्ग की मैं बहुत बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आपको। इस दुर्ग का श्रेणी, या इस दुर्ग की जो श्रेणी है वो कौन सी है? तो इस दुर्ग की श्रेणी है साथियों, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये जल दुर्ग की
श्रेणी में आता है। ये जो दुर्ग है वो तीनों ओर से क्या है साथियों, तीनों ओर से जल राशि से घिरा हुआ है, तभी तो जल राशि की श्रेणी में, सॉरी, जल दुर्ग की श्रेणी में आया। जल राशि से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। कितनी बातें कंप्लीट हुई? 3 बातें कंप्लीट हुई कि भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तीनों ओर से क्या है, देखो ये दुर्ग है, ये साइड है ना, ये साइड वो भी जल है, ये साइड भी जल है, ये साइड भी जल है। एक साइड है जिसपे जल नहीं है। अब एक साइड अगर उसी साइड में जल हो जाता तो चारों तरफ से जल राशि से घिरा हुआ होगा। तो ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है मेरे भाई बहन? ये दुर्ग आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर जो दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब जरा इधर देखना थोड़ी तबीयत सी खराब है। अब देखना जरा इधर देखना आप, ये नोट लगाना आप इस बात को कि भाई साहब जल राशि आपने बता दी है, हमने मान लिया, तो फिर इसके साथ पास में कौन सी ऐसी नदियां गुजर रही है जिस वजह से आप जल राशि या जल श्रेणी का या जल दुर्ग की श्रेणी में आप इस दुर्ग को रख रहे हो। हम आपको यह भी बताएंगे कि 2 नदियों के संगम पर स्थित है। एक नदी का नाम मिलता है साथियों चंबल, चंबल नदी, वो एक का नाम मिलता है साथियों बामनी नदी। कौन सी नदी? बामनी नदी के संगम पर स्थित है, संगम पर। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भैंसरोडगढ़ का किला है कौन कौन सी 2 नदियों के संगम पर है। तो एक चंबल नदी, दूसरी नदी कौन सी है साथियों? बामनी नदी। कौन सी नदी है? बामनी नदियों के क्या है, संगम पर है, इसलिए ये दुर्ग क्या कहलाया? देखो ये है दुर्ग, कहाँ है रे दुर्ग? ये मान लो कि दुर्ग मान लिया। एक नदी कौन सी गुजर रही है? चंबल नदी। और एक नदी इधर से कौन सी गुजर रही है? बामनी नदी। ठीक है साथियों, अब देखना जरा इसमें आप, इसी में मैं और बताना चाहूंगा कि भाई साहब इसका निर्माण किसने करवाया। कर्नल जेम्स टोल्ड का क्या मानना है कि इसका निर्माण 2 व्यक्तियों ने करवाया। एक का नाम है भेसा शाह और एक का नाम है साथियों रोड़ाचारण, रोड़ाचारण। और इन्हीं दोनों के नाम पर इसका नाम क्या निकला? भैंसरोडगढ़। क्या नाम निकलता है? भैंसरोडगढ़। ठीक है, निर्माण करवाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्या इसी वजह रही होगी कि जिस वजह से इस भैंसरोडगढ़ का निर्माण इन भेसा शाह और रोड़ाचारण ने करवाया। तो इसका निर्माण करवाने के प्रमुख कारण यह निकल कर आता है कि ये दोनों कौन थे साथियों? ये दोनों थे व्यापारी। कौन थे? व्यापारी। अब व्यापारी व्यापार करेगा तो धन दौलत तो उसके पास रहेगा, बिजनेसमैन थे ये दोनों। कौन कौन? भैंसा शाह और रोड़ाचारण, दोनों बिजनेसमैन थे। तो दोनों ने क्या किया? अपने धन को तो बड़ी मेहनत के साथ, व्यापारी थे ना, तो बड़ी मेहनत के साथ लोगों को या लोगों से बड़ी मेहनत मशक्कत करके कमाया है, 1 के 2 लगा के कमाया है। उस धन को क्या करना है? अब सुरक्षित रखना है। यह नहीं कि कहीं पहाड़ के या पहाड़ी क्षेत्र के लुटेरे अपने धन को लूट ना ले। तो अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए साथ में साथ अपने व्यापारी जो कबीला हुआ करता था, इनका व्यापारियों का कबीला हुआ करता था, इन कबीलों की सुरक्षा के लिए भाई ये नहीं कि कहीं लुटेरे आए धन को लूट के ले जाए, इनको थप्पड़े मार के ले जाए, कहीं अपनी जो व्यापारियों की जो, आप समझ रहे हो ना, कहीं छेड़खानी ना हो जाए। इस वजह से जो भैंसा शाह और रोड़ाचारण ने किया इस दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग कौन सा है? भैंसरोडगढ़। तो क्यों करवाया निर्माण? इधर देखना, निर्माण करवाने का कारण, निर्माण करवाने का कारण क्या रहा होगा? ये जरा देखना मेरे भाई बहन, तो जरा आप अच्छे से देखना
कारण क्या था साथियों, अपने धन को, अपने धन को, अपने मतलब अपने नहीं रे, इन दो का, अपने धन को, धन को पर्वतीय क्षेत्र के लुटेरों से, पर्वतीय क्षेत्र के लुटेरों से, लुटेरों से सुरक्षित रखने हेतु, सुरक्षित रखने हेतु तथा, तथा, तथा अपने व्यापारी, अपने व्यापारी कबीले की, कबीले की सुरक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु करवाया गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भैंसरोडगढ़ का जो किला है दो व्यापारियों द्वारा बनवाया जाता है। दो व्यापारी कौन कौन से हैं? एक का नाम है भैंसा शाह, दूसरे का नाम है साथियों रोड़ाचारण। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। ठीक है साथियों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखने की प्रमुख कौन सा कारण बन सकता है कि निर्माण करवाने का प्रमुख कारण क्या है, यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जो व्यापारियों का धन था, किन किन का? भैंसा शाह और रोड़ाचारण का। उनको क्या करना है? अपने जो पर्वतीय क्षेत्र के लुटेरे होते हैं उनसे उस धन को क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। साथ में साथ जो व्यापारी कबीला था उसको क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए कहीं ना कहीं एक सुरक्षित जगह की आवश्यकता थी और उसी सुरक्षित जगह को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसे सुरक्षित एरिया को चुना गया कि जहां क्या किया जाए, क्या किया जाए? दुर्ग का निर्माण करवाया जाए। अब लुटेरे नदी पार करके आएंगे, टाइम लगेगा, तब तक अंदर बैठे व्यापारी लोग भाग सकते हैं, अपनी सुरक्षा जान बचाकर भाग सकते हैं, अपने धन को लेकर भाग सकते हैं। इसलिए इस दुर्ग का जो निर्माण है वो कौन कौन सी दो नदियों के संगम में करवाया गया साथियों? चंबल और बामिनी। ठीक है ना मेरे भाई? अब देखो जरा इसमें और ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखना जरा, इस दुर्ग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूंगा। क्वेश्चन आया था वन रक्षक, पेपर उठा के जरा चेक कर लेना। वन रक्षक की शिफ्ट कौन सी थी रे? शायद शिफ्ट थी 13, शायद 19 की शिफ्ट थी। नहीं 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 नहीं, 13-14 की शिफ्ट थी। और उसी 13-14 की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में कि कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी दुर्ग के बारे में ये बोला कि अगर मुझे राजस्थान या राजपूताने में से किसी भी जगह की जागीर या कोई दुर्ग मुझे भेंट किया जाए तो मैं कौन से दुर्ग को लेना चाहूंगा? वो यही दुर्ग है साथियों कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। देखो ये नोट लगाकर आप बात लिखना इसमें कि भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में, दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, टोड ने कहा था कि, कहा था कि अगर मुझे, अगर मुझे, मुझे मतलब कर्नल जेम्स टोड को, अगर मुझे राजस्थान या राजपूताना में से, राजपूताने में से किसी भी दुर्ग को या किसी भी दुर्ग को भेंट दिए जाने का, दिए जाने की पेशकश या बात की जाए, बात की जाए तो मैं मतलब कर्नल जेम्स टोड, तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार नहीं, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में यह कहा कि अगर राजपूताने में से मुझे कोई भी जागीर या कोई भी किला मुझे भेंट किया जाए राजपूताने के लोगों द्वारा तो मैं कौन सा दुर्ग लेना चाहूंगा? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग लेना चाहूंगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है मेरे साथियों। दुर्ग कौन सा होगा? भैंसरोडगढ़। किसने पेशकश
किसके सामने करो, कर्नल जेम्स रोड के सामने, तो वह क्या करेगा, बेस रोडगढ़ को ही लेगा। ठीक है साथियों, इस दुर्ग का यह प्रमुख फैक्ट है। अच्छे से नोट लगाना, 5 स्टार अगर लगा सकते हो तो वो भी लगा देना। ठीक है साथियों, देखो अगला दुर्ग कौन सा रहने वाला है, ये जरा हम चर्चा करेंगे। अगला दुर्ग है साथियों मच्चान दुर्ग। दुर्ग कौन सा है, मच्चान दुर्ग। दुर्ग कहाँ है साथियों, दुर्ग है सिरोही में। दुर्ग कहाँ है साथियों, सिरोही में है। दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। राणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग क्यों करवाना पड़ा राणा कुंभा को, हमने ये भी पढ़ा था कि राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसका जनक किन्हें कहा गया है, राणा कुंभा को कहा गया है। राणा कुंभा ने अपने काल में अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। यही नहीं, कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में तो ये तक लिख दिया कि 84 जो दुर्ग है मेवाड़ में, उनमें से, या राजस्थान में 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, राणा कुंभा ने करवाया। इसका मतलब सीधी सीधी बात आती है कि 32 में से एक दुर्ग मचान दुर्ग भी रहा होगा। ये दुर्ग सिरोही में है साथियों। मचान दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। करवाने का प्रमुख कारण क्या था, एक जाति होती है, जाति का नाम है साथियों मेर। मेर जाति के आक्रमणों को रोकने के लिए राणा कुंभा ने राणा कुंभा ने राणा कुंभा ने मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है मचान दुर्ग के बारे में। ठीक है साथियों, अगला मैं एक दुर्ग बताना चाहूंगा, केहरीगढ़। दुर्ग कौन सा है साथियों, केहरीगढ़। दुर्ग सीधा सीधा दिख रहा है, कहाँ है केहरीगढ़, केहरीगढ़ है साथियों किशनगढ़ में। कहाँ है मेरे भाई बहन, किशनगढ़ में ये दुर्ग रहने वाला है। अगर पूछ ले कि ये दुर्ग कौन से तालाब के निकट है या कौन से तालाब के पास है, तो आप बता देना ये गुंदोलाव तालाब के पास है। कौन से तालाब के पास, गुंदोलाव तालाब के निकट स्थित है, निकट स्थित है। ठीक है साथियों, ये इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हो गई कि दुर्ग कहाँ है पहली बात, दूसरा कौन से तालाब के निकट है। ठीक है, देखो ये जो दुर्ग है वर्तमान में यह क्या है, या क्या है साथियों, वर्तमान में इस दुर्ग में हेरिटेज होटल है। हेरिटेज होटल है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि केहरीगढ़ जो दुर्ग है किशनगढ़ वाला, उसमें अभी क्या वर्तमान में कार्यरत कौन सी चीज है, तो हेरिटेज होटल चल रही है अभी इसमें। इस दुर्ग के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, महाराज साहब जरा हमें बताना, हम आपको यह भी बताएंगे। देखना साथियों, फिर से एक नोट लगाना है, दिख रहा है ना, कलर चल रहा है अच्छे से दिख रहा है। ठीक है साथियों, इस दुर्ग की एक प्रमुख बात मैं ये बता देना चाहता हूं, जो केहरीगढ़ का किला है, केहरीगढ़ के दुर्ग के आंतरिक भाग को, भाग कौन सा रहने वाला है साथियों, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को रुक्ष सखा रुक्ष सखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखना जरा, क्या कहा जाता है साथियों, रुक सखा कहा जाता है, या रुक सकी भी मिल सकता है, कहा जाता है। दोनों बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि केहरीगढ़ के दुर्ग के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, रुक सका या रुक सकी। रुक सका तो रुक जा, कौन से दुर्ग के बारे में है, केहरीगढ़ के बारे में। आंतरिक भाग को क्या कहा गया है, रुक सका या रुक सकी। वर्तमान में यह क्या कार्यरत है साथियों, या हेरिटेज होटल चल रही है कौन से तालाब के पास, गुंदुलाव तालाब के पास है कहाँ ये दुर्ग, किशनगढ़ में। ठीक है साथियों, ये हो गई अपनी कौन से दुर्ग के बारे में, मचान दुर्ग के बारे में बातें हो गई। के बाद में एक दुर्ग और मैं बताना चाहूंगा आपको, कहाँ गया दुर्ग, हाँ देखो, देखना जरा, इस चीज को भी आपको विशेष देखना है, विशेष बात इसमें ध्यान रखनी है। दुर्ग कौन सा है, तारागढ़ वाला, बूंदी वाला। कौन सा दुर्ग, तारागढ़ बूंदी।
हमने तारागढ़ अजमेर के बारे में चर्चा कर ली। अपनी आज चर्चा ही कौन से दुर्ग पर रहेगी? तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में अपनी चर्चा रहेगी। इसके बारे में आप जरा देखना। देखो साथियों, इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम की मैं अगर बात करूं, इसको कहा जाता है राजस्थान का तिलस्मी किला। तिलस्मी किला अगर पूछ ले कि राजस्थान का तिलस्मी किला कौन सा है, तो कौन सा है साथियों? तारागढ़ का दुर्ग है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? देखो बात आएगी निर्माण को लेकर। किसको लेकर साथियों? निर्माण को लेकर बात आएगी कि इस दुर्ग का फलाने फलाने दुर्ग, फलाना कौन सा? तारागढ़ का दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया? तो आप बता देना। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 14वीं शताब्दी में होता है। कौन सी सदी में होता है? 14वीं सदी में राव बर सिंह द्वारा करवाया गया। राव बर सिंह द्वारा करवाया गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि राव बर सिंह ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया साथियों? तारागढ़ बूंदी का निर्माण करवाया। सदी कौन सी रहने वाली है? 14वीं सदी रहने वाली है। कहने का मतलब 14वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। सदी कौन सी? 14वीं सदी। राजस्थान का कौन सा किला कहलाएगा? ये राजस्थान का तिलस्मी का किला कहलाएगा। ठीक है साथियों, इस दुर्ग के बारे में और बतानी होगी क्या बात है। इस दुर्ग में एक तोप स्थित है साथियों। क्या है? तोप, जिसका नाम क्या है? गर्भ गुंजन। गर्भ गुंजन तोप स्थित है। क्वेश्चन आएगा कि गर्भ गुंजन तोप कहाँ स्थित है, कौन से दुर्ग में स्थित है? आप बता देना। गर्भ गुंजन तोप कहाँ है साथियों? वो है अपने तारागढ़ बूंदी वाले में। तारागढ़ बूंदी के बारे में यह कहा जाता है कि ये जो दुर्ग है वो अपने भित्ति चित्रों के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। क्या है? अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। कौन सा? तारागढ़ बूंदी। देखना जरा इसको। तारागढ़ बूंदी वाला जो किला है ना साथियों, तारागढ़ बूंदी दुर्ग अपने भित्ति चित्रों के लिए, कौन से चित्रों के लिए साथियों? भित्ति चित्रों के लिए, प्रसिद्ध है। क्या है साथियों? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग रहने वाला है? अपना तारागढ़ वाला बूंदी वाला। ठीक है ना। अब जरा इसमें एक और बात ऐड करना और वो नोट लगा के लिखना। एक इतिहासकार हुए थे, उनका नाम है साथियों एक इतिहासकार है, इतिहासकार का नाम है साथियों किलपिंग, रुडयार्ड किलपिंग। कौन से यार्ड? रुडयार्ड किलपिंग। ये रू है साथियों, रुडयार्ड किलपिंग। रुडयार्ड किलपिंग जो इतिहासकार हुए थे, उनका क्या कहना है कि जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी वाला, उस दुर्ग का निर्माण संभवतः मानव जाति द्वारा तो नहीं किया हुआ है। तो इसके अनुसार या इनके अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया होगा? इनका मानना है कि इस दुर्ग का निर्माण किसी मानव जाति ने नहीं या किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि इस दुर्ग का निर्माण किसने किया है? भूत प्रेतों ने किया है या प्रेतों ने किया है। किसने किया साथियों? रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार या किलपिंग के अनुसार तारागढ़ बूंदी का निर्माण, तारागढ़ बूंदी का निर्माण मानव जाति ने नहीं अपितु या बल्कि अपितु किसने किया है? प्रेतों द्वारा किया गया। प्रेतों द्वारा किया गया। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि किलपिंग का क्या मानना है, तो रुडयार्ड है उसका क्या मानना है कि जो तारागढ़ बूंदी वाला दुर्ग है उसका निर्माण संभवतः किसी मानव जाति ने तो नहीं किया, फिर करेगा कौन? कहीं भूत प्रेत तो ने क्या किया? इस दुर्ग का निर्माण किया। यह अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दुर्ग के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं? गर्भ गुंजन तोप की अगर बात आ जाएगी, गर्भ गुंजन तोप कहाँ है, तो अब राजी खुशी घबराना मत, राजी खुशी बताना कि ये जो तोप रहने वाली है वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले में स्थित है। ठीक है साथियों, ये अपनी हो गई मोटी मोटी बातें। कौन कौन से दुर्ग को लेकर हो गई? एक तारागढ़ हो गया अपना, तारागढ़ के बाद में मैगजीन फोर्ट अजमेर वाला हो गया, उसके बाद में एक अपना भेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला हो गया साथियों, एक अपना मचान दुर्ग हो गया,
ठीक है। एक अपना दुर्ग हो गया केहरीगढ़ वाला। केहरीगढ़ जो किला रहने वाला कहाँ है, किशनगढ़ का किला है साथियों। ठीक है, ये अपनी मोटे मोटे 5 से 7 दुर्गों को लेकर हो गई। अब साथियों स्थापत्य कला में 5 दुर्ग आज पढ़ लिए, उससे पहले 5 से 7 हमने दुर्ग पढ़ लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण 5 से 7 दुर्ग रह जाते हैं, उनकी चर्चा हम कंटिन्यूटी अगली वाले क्लासों में करेंगे साथियों। और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।